अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंबल ग्राफिक। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने स्टडी किया था शेप टूल के बारे में। शेप टूल के बारे में ओवरऑल हमने सारा स्टडी कर लिया था। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में 4 टूल आते हैं। ये है क्रॉप टूल, इसमें ये 4 टूल हैं। एक है क्रॉप, एक है नाइफ टूल और एक है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर टूल। ये 4 टूल हैं। ये डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें ये टूल यूज़ होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और मैं आपको बताऊंगी इन टूल्स के बारे में कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन पे वर्क होता है। ओवरऑल सारा हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो टूल है हमारा वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इमेज है। तो इस इमेज का जो ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो है ये डिलीट हो जाए इधर से और जो पार्ट हम चाहते हैं वो क्रॉप हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट हमको चाहिए। तो टूल जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्रॉप टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम वो पार्ट जो है वो क्रॉप कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो ये हम क्रॉप करते हैं, इसका इतना हिस्सा जो है वो हमें चाहिए ये, और इधर से हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो गया। वो पार्ट क्रॉप हो गया है जो हमें चाहिए था, जो हमने क्रॉप किया है वो ये आ गया है। इसी तरह जो है आप किसी भी इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या काम करता है? नाइफ टूल किसी भी इमेज को, किसी भी चीज़ को जो है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जैसे नाइफ़ होती है, तो नाइफ़ से हम कोई भी चीज़ काटते हैं तो वो 2 हिस्सों में उनको डिवाइड कर देती है। तो इसी तरह ये नाइफ़ टूल जो है ये भी इमेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर एक लेते हैं, शेप लेते हैं। ये शेप है हमारे पास और इस शेप में हम कलर कर देते हैं। हम इधर करते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लेंगे नाइफ टूल। ये नाइफ टूल है और यहाँ से हम इसको क्रॉप करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम ये आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो हमने शेप बनाई थी उस शेप पे हमने नाइफ टूल अप्लाई किया है तो ये शेप जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, नाइफ टूल जो है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता कोरल ड्रा में, लेकिन सम टाइम जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ कर भी सकते हैं इसको, नाइफ टूल को। तो नाइफ टूल को अप्लाई करने का तरीका ये है। नेक्स्ट जो टूल है वो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ये ऐसा टूल है जो लाइंस को डिलीट करता है। ठीक है, कोई भी शेप होगी उसमें जो लाइंस होंगी उसको ये रिमूव करने के लिए काम आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो सबसे पहले हम इधर कोई टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर लिखते हैं A, B और C लिख देते हैं। B, ये है हमारे पास B और C। तो इस पे हम यूज़ करेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो आउटलाइंस हैं वो होंगी और जो फिल कलर है वो हम इसमें से रिमूव करते हैं यहाँ से। तो ये है हमारे पास C और वो है हमारे पास B। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं इस टूल के साथ, वर्चुअल सेगमेंट के साथ। ठीक है, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है वो किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं इस टूल के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं C को और इस C को हम इसके अंदर घुसा देते हैं।
तो ये दो लेटर्स जो हैं इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम कर्व करेंगे इसको। इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद कन्वर्ट टू कर्व और फिर हम ये टूल अप्लाई करेंगे वर्चुअल सेगमेंट वाला। तो इसमें से ये जो लाइंस हैं ये हम इरेज कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक शेप बन गई है, ठीक है। ये इस तरह का एक डिज़ाइन सब बन गया है, जैसे सी जो है वो बी के अंदर घुसा हुआ है इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो इसी तरह एक शेप बनाते हैं यहाँ पे हम, जैसे ये शेप है, और इसके अलावा एक और लेते हैं हम। तो इस शेप को हम एक शेप में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और फिर हम राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, और फिर हम ये टूल लेंगे और यहाँ से हम लाइन को रिमूव करेंगे। ये जो टूल है ये एक लाइन को दूसरी लाइन तक जो है वो कट करता है, यानी एक लाइन जो है जहाँ से वो कॉर्नर उसके मिल रहे होंगे वहाँ से लेकर अगले कॉर्नर तक वो उसको लाइन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ से इसको डिलीट करेगा, ठीक है। बाकी ये वाली जो लाइन है ये इसकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। तो ये आप देखें ये एक शेप बन गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो इस टूल की हेल्प से आप डिफरेंट शेप बना सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन आप कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट जो है ये मैंने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा इरेज़र टूल। ये हम करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो हम एक बनाते हैं शेप यहाँ पे। तो ये शेप है और इसमें हम कलर करते हैं। तो इस शेप को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस शेप पे हमने वर्क करना है उस शेप को हम या उस चीज़ को हम जो है वो पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये टूल अप्लाई करेंगे, इरेज़र टूल, ठीक है। इरेज़र टूल क्या करता है, ये इरेज़र टूल जो है ये इरेज़ करता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको इरेज़ करते हैं। तो ये इसको हमने इरेज़ किया है, ये देखें इधर से ये सारा इरेज़ हो गया, ठीक है। तो इस टूल से आप जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी इस इरेज़र टूल से भी शेप्स बन सकती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान का नक्शा होता है तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो बनाने के लिए जो आप इरेज़र टूल को यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र टूल इस तरह, पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इस पे इरेज़र टूल को यूज़ करेंगे। ये इस तरह। तो इस तरह जो है आप इरेज़र टूल को यूज़ करके ये देखें ये एक शेप बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह आप इरेज़र टूल को यूज़ करके आप डिफरेंट जो है वो चीज़ बना सकते हैं और इरेज़ भी कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो आई होप कि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।